प्रदेश में एक कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। मुख्य मुद्दे हैं अदानी, जिसके बारे में ये सरकार संसद में चर्चा नहीं करना चाहती। कोई अदानी का मामला आता है तो पता नहीं कि क्या एकदम करंट लगता है कि उसको प्रोसीडिंग से ही निकाल दिया जाता है। आखिर में है क्या ऐसी कि जो अदानी पर चर्चा नहीं कर सकते? ये सरकार का, प्रधानमंत्री का अदानी से क्या रिश्ता है कि जो चर्चा नहीं हो सकती, उसका काट देते हैं। अदानी के बारे में अमेरिका में जांच हो सकती है, वहाँ से अरेस्ट वारंट निकल सकते हैं। रिश्वत भारत में दी गई, रिश्वत लेने वाले भारतीय, और अदानी ने जिनको रिश्वत दी वो बिजली महंगी करके बेचने के लिए रिश्वत दी। उसका असर यहाँ के उपभोक्ताओं पर पड़ना है। यहाँ के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते। आज सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा एक हवाले किया जा रहा है अदानी जी के, चाहे वो सारे एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे कोयले की खदानें हों, चाहे सड़कें हों, चाहे रेलें हों, चाहे गोदामें हों, चाहे बिजली के हों, सारा चीज़ एक ही शख्स को सारी चीज़ हवाले की जा रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और साथ ही जो मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं, और ये सरकार बिल्कुल कतई भी सरकार को चिंता नहीं है। क्या मणिपुर को भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते? वहाँ पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, एक नाकारा मुख्यमंत्री वहाँ पर बिठा रखा है, उसको बदलने के लिए सरकार तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। ये हो क्या रहा है? इतना अहंकार, इतना घमंड जो है ना, सरकार को नहीं होना चाहिए। तो ये मणिपुर के बारे में बात करनी चाहिए। और साथ ही किसानों का जो अपने हरियाणा में जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय दीवार खड़ी कर दी गई है बॉर्डर पर, कोई भी किसान आ नहीं सकता हरियाणा में, दिल्ली नहीं जा सकता, पैदल भी नहीं जा सकते। 100 किसानों का जत्था भी पैदल निहत्था दिल्ली में नहीं जा सकता, हमारे देश के राजधानी में हरियाणा में से होकर के। ये एक क्या शो करना चाह रहे हैं? किस तरह से कोई जा रहे हैं? अगर कोई जत्था निकलता है तो उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उस पर रबड़ बुलेट की बौछारें की जाती हैं, उस पर कई तरह से लाठीचार्ज किए जाते हैं, किस तरह से उनको अपमानित किया जाता है तरह तरह से। एक किसान जो अपना उस पर आमरण अनशन पर बैठा है, 20 दिन हो गए, उसकी जान खतरे में, लेकिन सरकार को कोई सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की बातों पर उनके साथ में बैठ कर के चर्चा करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? क्यों नहीं उनकी बात सुने और उनकी बात सुन करके उनका समाधान निकालें, उनको संतुष्ट करें। उनको संतुष्ट करने का, उनके बात अपनी कन्विंस करने का, अगर उनकी बात सही है तो उनकी बात को माने, अगर उनकी बात सही नहीं है तो अपनी बात को समझाएं। एक चर्चा तो हो, लेकिन ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मजबूर होकर के अभी हम सड़कों पर निकल रहे हैं। ये अभी क्या बता रहा था, अभी आपने नहीं नोट किया? सर, सभी आज पूरी जो पीसीसी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इस प्रदेश में जो लेटर आपकी तरफ से जारी किया गया था, क्या रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इन लोगों को भी आज के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कहा गया है? नहीं, उनको नहीं कहा गया, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, सेशन चल रहा है। तो सभी लोकसभा के भी और रणदीप जी राज्यसभा के हैं, हमारे 5 लोकसभा से हैं, वो सभी 6 में से किसी को भी नहीं कहा गया।